अभी तक नेपाल पुलिस की स्टोरी सुन रहे थे, अब भारत की एसएसबी भी हरकत में आ गई है। A few moments later. नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग ने एक बड़ा संकेत दिया है। जी हाँ, वही बबलू भैया। बबलू भैया ने कल बैलिस्टिक मिसाइल की अपने समंदरी इलाके में परीक्षण की है। माहिरीन के मुताबिक कहा जा रहा है ये एक संकेत है ट्रंपुआ को, बेटा उधर ईराने से लड़ो। अगर इधर उधर कुछ किए और हल्का सा हमारी तरफ आया तो फिर हमारा पूरा तैयार है, ऐसा मारेंगे ना कि जो है सर पे भूत चढ़ा हुआ है वो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। अब भारत पुलिस एसएसबी भी हरकत में। कल रविवार 8:30 बजे कनवा बॉर्डर के करीब मचपकौनी में छापेमारी की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दिलीप कुमार, उनकी पत्नी निशा भारती और उनके पुत्र आशीष कुमार और उसके अलावा 2 नेपाली नागरिकों को। एसएसबी को क्या मिला छापेमारी में? 26,372 टैबलेट, 267 कफ सिरप, 2 बाइक और 4 फोन्स। इसके अलावा 13,350 रुपये नेपाली और 250 रुपया ऐसी मिला। अमेरिकी बंदर आजकल बुखला गया है। जी हाँ नाजरीन, आप सही समझ रहे हैं। ट्रंप जब से ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं कर देती है, उस वक्त से ट्रंपुआ जो है पगलाया हुआ है और वो ईरान को धमकी दे रहा, अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खोला तो हम जो है तुम्हारी बुनियादी ज़रूरतों को निशाना बनाएंगे, यानी पावर प्लांट्स को और ब्रिज वगैरह को निशाना बनाएंगे। उस बीच में ट्विस्ट ये आया कि ईरान ने ऐलान किया, उस बीच में ट्विस्ट ये आया कि ईरान ने ऐलान किया, अरे भैया पहले ही तुम्हारे 44 एयरक्राफ्ट्स को जो है हम धूल चटा चुके हैं। अगर तुमने दोबारा जंग शुरू करने की तैयारी की तो फिर याद रखो अभी तो इस वाली जंग में 30 से लेके 36 बिलियन तक का तुम्हारा नुकसान हुआ है। अगर और आगे बढ़े और ज्यादा जो है हमें उंगली किए तो हम आ जाएंगे जोश में और हम हरकत करने लगे तो फिर याद रखना क्या होने वाला है। अभी तो 44 से हुआ है, 150-200 को और निशाना बना लेंगे। अब जो है ट्रंपुआ का दिमाग शांत हुआ तो उसने ऐलान किया कि मेरी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद जा रही है। फिर से जो है ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की तवक्को है, उम्मीद है दोबारा पीस टॉक्स हो सकती है। और उसी बीच जो है एक और ट्विस्ट पैदा हो गया। वो ये हुआ कि ईरान इंटेलिजेंस ने खबर दी कि ट्रंपुआ और इजरायली कुत्ता नेतन्याहू दोनों मिल के तैयारी कर रहा है तुमको ठोकने की। तब जो है ईरान ने कहा अच्छा ये बात है, फिर से दोबारा जो है तुम लड़ने के लिए तैयार हो। याद रखना हम हमेशा तैयार रहते हैं। पिछली बार जो मारे थे वो तो हमारे मिसाइल सिटी में जो सबसे ज्यादा निचले दर्जे के मिसाइल थे वो मारे थे। अब याद रखना नया नया निकाल के मारेंगे ना तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो ट्रंपुआ कहने लगा कि अरे भाई बातचीत कर लेते हैं हम लोग, फिर से जो है पीस टॉक कर लेते हैं और दोबारा से जो है अमन मुआहदा कर लेते हैं। तो ईरान ने कहा कि अमन मुआहदा वो तो भूल जा, दूर दूर तक फाइनल अमन मुआहदा तो हम लोगों के बीच हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि हमारे जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए और हम ये करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारे मुल्क की सालमियत की बात है। हम अपने मुल्क को तकवीयत बख्शना चाहते हैं।
और उसमें तुम जो कह रहे हो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ही बंद कर दे। तो जब तक जो है तमाम चीजों में हम लोगों पर इत्तिफाक नहीं हो जाता है हम लोगों के बीच, उस वक्त तक जो है परमानेंट अमन के लिए और परमानेंट पीस के लिए वो भूल जाओ। नेपाल पुलिस ने एक और बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। काठमांडू के सेम्बू के इलाके में नेपाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी हथियार और गोलियां बरामद की है। पुलिस के मुताबिक डल्लू और शोभा भगवती के दरमियानी इलाके विष्णुमती नदी के किनारे पुलिस ने 4 पिस्तौल, 7 मैगजीन और 58 गोलियां बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तिला के अकॉर्डिंग की गई है और जब से वाकया पेश आया है सिक्योरिटी सिस्टम को और सख्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के डीआईजी गोविंद थापा ने बॉर्डर वासियों को एक बड़ी राहत दे दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने पुलिस एहलकारों से कहा है कि आम वासियों को, बॉर्डर के लोकल लोगों को परेशान न किया जाए। अगर वो घरेलू सामान लाते हैं, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें लाते हैं तो उनको लाने दिया जाए, परेशान न किया जाए। हाँ, अगर व्यापारी हैं, व्यापारी सामान ला रहे हैं बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में बेचने के लिए ला रहे हैं तो उनके सामान को जब्त करें, उनके सामान को जब्त करके कस्टम ऑफिस पहुंचाए। बालन सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों के सैलरी सिस्टम में एक बड़े बदलाव का फैसला किया गया है। महीने में एक बारगी की जगह 15-15 दिन पर उनको सैलरी दी जाएगी। और इससे मकसद क्या है? इससे मकसद है कि उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान बनाया जाए, मार्केट में कैश फ्लो को बढ़ाया जाए